तो मैं क्या करूं? डिप्रेस तो मैं भी हूं। वो अपने किए की सजा भुगत रहा है, मैंने क्या किया जिसकी मुझे सजा मिली है? मेरी जिंदगी में माहा के अलावा किसी और की जगह नहीं बन सकती, कभी नहीं। तो तुम उसे नहीं भुलाना चाहते? आप भुला पाइए डॉक्टर रहमान साजिद को? जीती रहो। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम आ गई हो। आप कैसी? तुमने तलहा की मोहब्बत पा के साइम को बुला दिया? भुला तो नहीं सकी, लेकिन मैंने तलहा के साथ या इस घर में रहने वाले किसी भी शख्स के साथ बददियानती नहीं की है। तुम्हारी इन्हीं बातों ने माहा का दिमाग खराब किया है। तुम्हारे दिल में साइम के लिए जो नरमी है ना, उसी से कदम बहके हैं माहा के। वो नहीं जानती ना तुम्हारे साइम की माँ के साथ क्या रिश्ते हैं। साइम की माँ के साथ मेरा जो भी रिश्ता था, उसमें मुझे ना नदामत है ना पछतावा। मामा, आप इतनी परेशान क्यों हैं? खैरियत है? माँ अब तक वापस नहीं आई, बस यही परेशानी लगी हुई है इन्हें। शॉपिंग करने गई होगी, और वो कोई बच्ची तो नहीं है। हाँ, जानती हो कि बच्ची नहीं है, लेकिन वो हम सबको बच्चा समझ के हमारी आंखों में धूल झोंक रही है। प्लीज, आखिर माँ ने क्या बिगाड़ा है सबका? देख रही हो जोहा, उसने कितनी होशियारी से इसकी नजरों में अपना इमेज कितना अच्छा बना रखा है। इसलिए कि वो बीवी है मेरी, और मुझसे बेहतर उसे कोई नहीं जानता। हाँ, ये खुशफहमी है तुम्हारी बेटा। मामा, क्या हो गया आपको? मैं भी देख रहा हूँ कि पिछले चंद दिनों से आप हर वक्त माँ की बुराइयां कर रही होती हैं। तुम लोग आज वजह भी जान लोगे, बस उसे आ लेने दो। आंटी प्लीज, अब आप बस भी कर जाएं। नहीं जोहा, ये खेल मैं मजीद अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। जोहा, बात क्या है आखिर? वो एक्चुअली वो माहा तलहा के साथ खुश नहीं है। भाभी, माँ पर बहतान लगाने से पहले शायद आप लोग ये भूल गए कि रिश्तों का लिहाज भी कोई चीज होती है। रिश्तों का लिहाज तो वो भूल गई है जिस पर तुम्हें बहुत मान है। क्या हुआ आंटी? कहाँ थी तुम? बोलो। बोलती क्यों नहीं हो? कहाँ थी तुम? आंटी, मैं बस करें ना मामा, क्या हो गया? क्यों क्यों बस करूं? तुम जानते भी हो कि ये कहां से आई है? ये हो क्या रहा है? कुछ मुझे भी तो बताएं। ये हमारी मोहब्बत का गलत फायदा उठा रही है। ये समझती है कि हम बेबस हैं, ये जो मर्जी करते फिरे, हम आंखें बंद रखें। आंटी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तुमने? तो फिर बताओ, कहां थी तुम और किसके साथ थी? जो आप समझ रही हैं वो गलत है। सुहा, प्लीज आज तो सच बोल दो। मुझे बता दो कि जैसे तुमने कहा है वैसी मैं नहीं हूं, वो सच नहीं है। माहा, मैंने तो तुम्हें हर मोड़ पे समझाया था। तलहा, तुम माहा को कमरे में ले जाओ। नहीं, ये लड़की अब इस घर में नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी मामा? इसलिए कि वो रहना चाहती नहीं है। नहीं आंटी, मैंने ऐसा कब कहा? मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर आज मैं यहां से चली गई तो मुझ पर जो इल्जामात लगाए गए वो सच साबित हो जाएंगे। और वैसे भी इस घर में आने से पहले मेरे सारे इख्तियारात तलहा को सौंपे गए। अगर ये कहेगा तो मैं चली जाऊंगी।
लेकिन मैं अपनी बेगुनाही साबित किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम्हारी इस जज्बाती तकरीर से तलहा तो मुतासिर हो सकता है, लेकिन मैं नहीं हो सकती। मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें साइम के साथ देखा है। For God's sake, तो पूछ लो इससे, क्या गलत कह रही हूं मैं? वो साइम मुझे शॉपिंग सेंटर में मिला था। क्यों मिला था साइम तुम्हें? महा बताओ कि साइम तुम्हें क्यों मिला था? बोलो ना महा। देखो तुम्हारी खामोशी इन लोगों को और हौसला देगी। मामा, साइम को शॉपिंग सेंटर मैंने भेजा था। झूठ मत बोलो बीना, तुम्हारा अब साइम से क्या ताल्लुक है? जितना जरूरी था मैंने बता दिया। चलो माहा कमरे में चले, लेकिन मुझे कुछ कहना है। अगर तुमने अब एक लफ्ज भी बोला महा तो ये मेरी इंसल्ट होगी। बीना, महा को कमरे में लेकर जाओ। मामा ये क्या हो रहा है? कभी जोहा पे शक किया जाता है और कभी महा को कटहरे में खड़ा किया जाता है। महा तलहा के साथ इस घर में रहते हुए साइम के साथ मिल। स्टॉप इट मामा। जो कुछ भी हुआ गलत हुआ माहा। तुमने मेरी वजह से झूठ क्यों बोला बीना? तुम्हारे इस झूठ से ना आंटी को तसल्ली होगी और ना जोहा को। मुझे तो ये समझ नहीं आता तुम्हारा मामा को साइम से मिलना इतना बुरा क्यों लगता है। हेलो। हाँ यार, तुझसे एक जरूरी काम आन पड़ा। हाँ, वो तेरा फ्लैट खाली है ना, मुझे उसकी चाबी चाहिए। नहीं तू फिक्र नहीं कर, मैं खुद पे कर लेता हूँ आके। ओके बाय। तलहा क्या कर रहे हो? मेरे दोस्त का फ्लैट खाली है, हम लोग वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। क्या? नहीं तलहा, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ आज इस घर में हुआ उसके बाद मैं तो यहाँ नहीं रहूंगा। मेरी वजह से ये सब मत करो तलहा। क्यों ना करूं? क्यों ना करूं? जो कुछ तुमने सहा मेरी खातिर सहा। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं चाबी लेके आ रहा हूं। तलहा मेरी बात सुन। तलहा, आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम? महा और मैं अब इस घर में नहीं रहेंगे भाई। तुम होश में तो हो? ये महा की ख्वाहिश है या तुम्हारी? अगर ये ख्वाहिश महा की होती तो वो उसी वक्त ये घर छोड़कर चली जाती जब आपने उसे यहां से जाने का हुक्म दिया था। ये ख्वाहिश मेरी है मामा। अगर मेरी बीवी को इस घर में वो एतबार हासिल नहीं हो सका जो सोहा भाभी को हासिल है, तो मैं उसे इस घर में नहीं रहने दूंगा। एक बार उससे सच्चाई तो पूछो। अपनी माँ और भाभी को तो बड़ी आसानी से गलत मान लिया, लेकिन एक बार उससे सवाल तो करो। सवाल वहां शुरू होते हैं जहां एतबार खत्म हो जाए। मैं मां से कुछ नहीं पूछूंगा। तलहा मेरी बात सुनो। मामा, ज्यादती तो महा के घर वालों की है ना? अगर ऐसी बात थी तो ये तलाक का रिश्ता क्यों एक्सेप्ट किया इन्होंने? जोहा बता रही थी कि
वो पहले से वाकिफ नहीं थे। वलीद वलीद प्लीज मेरी मेरी बात तो सुनो। वलीद प्लीज यार मेरी बात तो सुनो। बोलो। देखो बात इतनी अजीब सी थी कि मुझे तुमसे करते हुए डर लग रहा था। आई एम सॉरी। तुम लोगों को शादी से पहले इस बात का बिल्कुल नहीं पता था? तुम्हारा क्या ख्याल है हमें पता था? अगर पता होता तो बता देती। नहीं पता था यार। माँ की मर्जी किसी ने तो पूछी होगी ना यार। देखो तला महा से बहुत ज्यादा प्यार करता था और हम लोगों की तो खुशकिस्मती थी कि तला की और महा की शादी हो जाए। सब कुछ इतना जल्दी में हुआ है कि हम लोगों को तो पता ही नहीं चला है। तलहा तो माँ के खिलाफ अब भी एक लफ्ज नहीं सुन सकता यार। देखो जोहा, मैं अपने भाई की जिंदगी में आने वाले इस तूफान को मजीद हवा नहीं देना चाहता। तुम समझाओ माँ। मैं कैसे उसको समझाऊं? अगर वो मेरी बात सुनती या समझती तो क्या आंटी उसको साइम के साथ देखती? लेकिन बीना तो कह रही थी कि वो बीना झूठ बोलती है। बीना को ये लग रहा है कि हम माँ के खिलाफ इसलिए चूंकि माँ बीना और उस लड़के साइम की शादी के लिए खुश थी और हम मना कर रहे थे। वो चाह रही थी कि उन दोनों की शादी हो जाए। हम ये बात नहीं चाहते। मैंने ना सिर्फ अपनी बहन से बल्कि उस लड़के से भी बात की। हम दोनों को समझाने की कोशिश की और इसी सब में मेरी बेइज्जती हो रही है। बिला वजह बदनाम हो रही हूँ। मेरी इंसल्ट हो रही है। जोहा, तलहा माँ को लेके घर से जा रहा है। तुम उसे समझाओ ना कि कैसे समझाओ कि उसे रोक ले प्लीज। मैं देखती हूँ। चली जाओ यहाँ से। मेरी बात सुनो। क्यों सुनो तुम्हारी बात? तुमने आज तक कभी मेरी बात सुनी है? जब भी मैंने कुछ कहने की कोशिश की तुमने मुझे खामोश करवा दिया। अगर मेरी किस्मत में ये लिखा है तो मुझे मंजूर है। तुम लोगों का किया हुआ एक फैसला मैंने पहले भी माना था ना, ये भी मान लूंगी। तो फिर अब मेरी बात क्यों नहीं सुन रही है तुम? माहा, तुमने अगर जोहा की बात नहीं सुननी तो ना सुनो। कम से कम मेरी रिक्वेस्ट तो सुन लो। रोक लो तलहा को। अगर वो चला गया ना तो ये दूरियां बहुत बढ़ जाएंगी। वलीद भाई, जाना मैं भी नहीं चाहती यहां से, लेकिन कुछ लोगों को मेरा वजूद इस घर में बर्दाश्त नहीं है। देखो माँ, वो तो तुम पे इतना एतबार करता है कि उसे अब तक यकीन है कि ये सब बात गलत है। अगर तुम तलहा को रोक लो ना तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारे और साइम वाली बात कभी नहीं होगी। आप भी जोहा की जुबान बोलने लगे वलीद भाई। देखो माँ, वो तुम्हें बहुत चाहता है। अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए मोहब्बत नहीं भी है तो कम से कम उसकी मोहब्बत की खातिर अपने दिल में उसके लिए जगह पैदा करो। ठहरिए वलीद भाई, एक रिक्वेस्ट मेरी भी है आपसे। एक लम्हे के लिए ये जरूर सोचिएगा कि अगर मेरे दिल में तलहा के लिए मोहब्बत नहीं है तो हम दोनों एक छत के नीचे कैसे रह रहे हैं। अगर मेरा किरदार शर्मनाक है तो मैं तलहा के साथ क्यों रह रही हूं, साइम के साथ क्यों नहीं? और अगर जवाब ना मिले ना तो जोहा से पूछ लीजिएगा। तलहा, तुम प्लीज वापस आ जाओ। हम कहीं नहीं जा रहे। तलहा प्लीज, अब
अब मुझसे और कुछ फेज नहीं होगा। देखो, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं मामा की तरफ चली जाऊंगी। थैंक्स। हाँ ठीक है, नहीं नहीं तुम परेशान ना हो। हाँ ओके, ऑलराइट, बाय। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है सिद्रा? जोहा ने तुम्हें बता तो दिया होगा कि मैं कैसी हूँ। आप बैठे ना प्लीज। मैं जो बात तुम लोगों से करने आई हूँ वो मुझे करनी जेब तो नहीं देती, लेकिन मजबूरी ये है कि ये मेरे घर का मामला है। आप जो भी कहना चाहती हैं कहें। हम आपके मुजरिम हैं। कमाल करते हैं आप रहमान, इसमें हमारी क्या गलती है? गलती जिसकी भी हो, लेकिन अब हमें इस मसले का हल ढूंढना है। आप क्या हल चाहती हैं? बहुत वक्त गुजर गया माहा को हमारी आंखों के नीचे ये खेल खेलते हुए। आप लोगों की ये गलती क्या कम है कि सब कुछ जानते हुए भी आपने उसके बढ़ते हुए कदम नहीं रोके? आप सब कुछ कहने का हक रखती हैं। वहां से कुछ कोताहियां हुई हैं, लेकिन वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी कि जिससे आपका सर झुक जाए या हमारा। रहने दे रहमान भाई, मैंने तो ये सब बातें आप ही की जुबान से सुनी थी जब आप वहां से मिलने घर आए थे। ये सारा कसूर तो साइम का है ना। कोई जाके उसका गिरबान क्यों नहीं पकड़ता? वही बहकाता है माँ। तुम्हारी बच्ची इतनी नादान भी नहीं है कि वो किसी के बहकाने में आ गई। काश माँ ने सब कुछ पहले बता दिया होता। तो कम से कम दोनों घरों का सुकून तो बर्बाद ना होता। सिद्रा भाभी, गलती हो गई हमसे। हमसे जो हुआ अनजाने में हुआ रहमान। अगर माहा ने शादी के वक्त हमें बता दिया होता तो ना हम शर्मिंदा होते ना ये परेशान होती। परेशानी परेशानी तो बहुत छोटा लफ्ज है फाइजा। मुझे तो जब से पता चला है मेरी जान अजाब में आ गई है। मेरे घर में रहकर माँ की मोहब्बतें किसी और के लिए है और मेरा बेटा फिर भी उस पर अंधा एतमाद कर रहा है। सिद्रा भाभी, आप माँ को एक मौका और दे दीजिए प्लीज। और अगर उसने वो मौका भी गंवा दिया तो जो फैसला आप करेंगी हमें मंजूर होगा। चलो, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा मैं आज तुम्हें। क्या किया मैंने? क्या हुआ? तुम्हारी मासूमियत के पीछे छुपा तुम्हारा असल चेहरा आज मेरे सामने आ गया। क्यों किया महा तुमने ऐसा? क्यों? मेरी मोहब्बत में क्या कमी थी? हाँ बोलो। मैंने कहा तुम्हारा साथ नहीं दिया, पूरी दुनिया से जंग की मैंने। हाँ, और तुम किसी और से मोहब्बत करके मुझे दगा देती नहीं। आखिर क्यों किया? क्यों किया महा तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी बात बस, मुझे अपने लफ्जों के हेर फेर में और मत उलझाओ। तन्हा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। साइम सिर्फ मेरा माजी था। वो तुम्हारा माजी था और मैं अपने हाथ से तो निभा नहीं पाई। तुम तन्हा, मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज। नहीं, मैंने तुमसे कहा था ना, अगर ऐसा कोई दिन मेरी जिंदगी में आए तो ना मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा और ना खुद को। तन्हा, मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज। एक बार मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। बस तन्हा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा यकीन करो तन्हा, प्लीज। तन्हा, मेरी बात सुनो। मैंने कोई बेवफाई नहीं की। तन्हा, मेरी बात सुनो। मेरी बात का यकीन करो तन्हा। क्या हुआ तुम्हें महा? मेरी बात सुनो। महा, तन्हा,
तलहा मैंने कोई बेवफाई नहीं की तलहा। मेरी बात का यकीन करो। हाँ, ये क्या कह रही हो? क्या हुआ तुम्हें? रिलैक्स रिलैक्स माँ। ये लो पानी पियो। मैंने तुमसे कहा था ना माँ, ये हाल कर देंगे तुम्हारे यहाँ। तलहा मुझे कुछ कहना है। माँ प्लीज खुद को अजियत मत दो। रिलैक्स। तुम लेट जाओ आराम से। तलहा मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तलहा माँ मैंने कहा ना लेट जाओ। जोहा, महा ने तलहा को रोक तो लिए, लेकिन मुझे लगता है कि बात समझने में कहीं ना कहीं हमसे गलती जरूर हुई है। अच्छा, जब आपने मुझ पर शक किया था तब तो आपको यह एहसास नहीं हुआ था। इसलिए जोहा कि तुमने सब कुछ खामोशी से एक्सेप्ट करके जाने का फैसला कर लिया था और महा ने जाने से इनकार कर दिया था। अगर वो साइम के साथ जिंदगी गुजारना चाहती तो इस मौके से फायदा उठा सकती थी। हो सकता है उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया। वैसे भी जब औरत को लगता है कि उसका घर टूटने वाला है तो उसे अपनी दुनिया तारीख होती भी नजर आती है। ममा ने महा की तमाम गलतियां माफ करके उसे एक और मौका देने का फैसला किया। वैसे वली, अगर हम लोग महा की गलतियों को माफ कर दें तो ये घर टूटने से बच सकता है। बाबा की डेथ के बाद मैंने कभी भी तला की आंखों में आंसू नहीं आने दिए। अगर महा उसे छोड़ गई तो पता नहीं वो क्या करेगा। तलहा, महा तुम्हारी तबीयत कैसी है? बेहतर है। तुम प्लीज आज ऑफिस मत जाओ। ऑफ कोर्स, तुम्हारी इतनी तबीयत खराब है, ऑफिस कैसे जाऊंगा? महा मुझे एक जरूरी काम है, तुम कहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के घर छोड़ देता हूँ। दिल बहल जाएगा तुम्हारा। नहीं तलहा, आई विल बी फाइन, डोंट वरी। अच्छा मैं जल्दी आ जाऊंगा। ओके बाय। बाय। माँ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम्हें अंदाजा तो हो ही गया होगा वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। प्लीज माँ, उसको उसकी मोहब्बत की इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही हो तुम? मुझे तुमसे तलहा की मोहब्बत की गवाही नहीं चाहिए। और प्लीज मेरे कमरे में मत आया करो। माँ प्लीज अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश करो। अगर तुम अपने आप को नॉर्मल नहीं रखोगी तो इस घर के हालात ठीक नहीं होने वाले। क्या चाहती हो मुझसे? यही कि तुम खुश रहो। तुम खुश रहोगी तो तलहा खुश रहेगा, ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो माँ। हम लोग सब तुम्हें दिल से माफ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसकी एक ही शर्त है कि तुम भी तलहा को दिल से एक्सेप्ट करो। तुम लोगों ने मेरी कौन सी गलतियों का माफ करना ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी जोहा, कभी नहीं। माँ सोच लो, इस घर की खुशियाँ, तलहा की खुशियाँ और हमारे मामा बाबा की इज्जत सब तुम्हारे हाथ में। आगे तुम्हें जो बेहतर लगता है तुम वही करो।
कुछ पूछना चाह रही हैं? साइम, बेटा तुम्हारी खामोशी की वजह से इस घर में जो सन्नाटा छा जाता है, मुझे उससे बहुत खौफ आता है। मैं देखता हूँ। तुम आओ। इस सुबह के इंतजार में मैंने बहुत तवील रात गुजारी है साहब। तलहा, खैरियत है ना? साइम से कुछ पूछना है मुझे। अब ठहरे मामा, इसको जो कुछ पूछना है आपकी मौजूदगी में पूछ सकते हैं। कहो। कल तुम वहां से क्यों मिले थे? शॉपिंग मॉल में अचानक मुलाकात हुई थी। दानिस्तान ही मिला था। कब से जानते हो तुम वहां को? घर की औरतों के बारे में सवाल घर से बाहर के लोगों से नहीं किए जाते। आंटी, इस सवाल का जवाब जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो फिर तुम माहा से पूछो। वहां से पूछूंगा तो उसके दिल में मेरी मोहब्बत सवालिया निशान बन जाएगी। अगर उससे इतनी मोहब्बत करते हो तो फिर उसकी मोहब्बत को शक की चिंगारी से झुलसाना क्यों चाहते हो? अपनी मोहब्बत को ही तो सुरखरू करना चाहता हूं। ये तो मैं जानता हूं कि मुझे कुछ बताना चाहती है, लेकिन बता नहीं पा रही। एक बात याद रखना तलहा, कुछ बातों का जान लेना हमारे बहुत से दावों को गलत साबित कर देता है। बहरहाल मुझे देर हो रही है। नहीं सर, तुम यहां से नहीं जा सकते। तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि माह के नाम के साथ तुम्हारा नाम क्यों लिया जा रहा है। उसके नाम की हिफाजत करना तुम्हारा फर्ज है, क्योंकि माहा का नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ा है। अगर कोई माहा का नाम साइम के साथ ले रहा है तो जाकर उसका गिरेबान पकड़ो। उन लोगों से पूछूं जो पहले ही उसे बददयानत और बेवफा का नाम दे चुके हैं। एक बात का यकीन कर लो तलहा, वो तुम्हारे साथ बहुत सिंसियर है। उसने तुम्हारे साथ ना ही कोई बददयानती की और ना ही बेवफाई। आंटी के साथ जाने का इख्तियार मुझे नहीं है। जो सच रूह को झंझोर डाले उसको ना जानना ही बेहतर है। अगर ये तूफान दबा है तो इसे दबा ही रहने दो। अगर ये तूफान दबा रहा तो मां के चेहरे पर जम जाने वाला खौफ उसकी जान ले लेगा। सोहा ने कुछ नहीं बताया। उन्हीं की वजह से तो आज मां अपने घर में मुजरिम बन के रह गई है। नहीं बेटा, माहा बेकसूर है। वो मासूम तो अपनों के गलत फैसलों के भेंट चढ़ने के बावजूद सारे रिश्ते निभा रही है। देखो बेटा, उसकी नेक नियति और सिंसेरिटी को तोहमत मत बनने देना। मैं भी तो यही चाहता हूं आंटी, लेकिन ये सच्चाई जानना चाहता हूं कि आखिर सुहा भाभी साइम से नफरत क्यों करती, और जिसकी वजह से माह को साइम के साथ मुखलिस होने की गाली दी जा रही है। तलहा, वो सच्चाई बहुत तल्ख है। तुम सुन नहीं सकोगे बेटा। बेटा कह रही है तो फिर इस बेटे की मुश्किल आसान कर दे। देखो बेटा, तुम मुझसे वादा करो कि जज्बात में आकर कोई कदम नहीं उठाओगे। देखो तलहा, इस सारे मामले में माहा और साइम का कोई कसूर नहीं है। ये सारे हम लोगों के फैसले थे।
सिर्फ दिखाना चाहती हूँ कि अगर वो तुम्हें तड़पा सकती है तो कोई और तुम्हारे जीने का मकसद भी बन सकता है। क्या मतलब? तुम किसे दिखाना चाहती हो? किसकी बात कर रही हो तुम? उससे ही जिसका नाम लेने से घबराती हो मेरे सामने। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? तुम्हें क्या लगता है? मैं पूछ रहा हूँ ना तुमसे, बताओ मुझे। मैं हाँ बोलूंगी तो आप डांटेंगे। मुझसे शादी करना चाहती हो? आप मुझसे वो सब बातें क्यों पूछ रहे हैं जिनका जवाब खुद जानते हैं? मामा चाहती है मैं तुमसे शादी कर लूं। वो अपनी आंखों में वो ख्वाब सजा रही हैं जिनकी ताबीर में उन्हें नहीं रह सकता। हाँ, तुमने खुद से अंदाजा लगा लिया कि मेरी जिंदगी में जोहा थी। जोहा भाभी का तुम्हारे साथ जो एटीट्यूड था इस बात का यकीन दिलाने के लिए काफी था। क्या हो गया तुम्हें? मैंने खुद से तो कभी नहीं कहा ना कि मेरी जिंदगी में जोहा शामिल थी। मीना, अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊं तो तुम मुझे माफ कर दोगी? किस बात पर? एक ऐसी बात जो मैंने आज तक तुम्हें नहीं बताई। देखो माहा, एक तुम ही तो हो जो मेरा दर्द समझ सकती हो, और अगर तुमने मुझसे कुछ छुपाया भी है तो यकीनन मेरी भलाई के लिए छुपाया होगा। मीना, साइम बहुत मोहब्बत करने वाला इंसान है। उसके अंदर की तलखियों ने उसकी रूह को छलनी कर दिया, और इस सब की वजह तलहा कहो। जिस सच की तलाश तुम सबको है, अब मैं उसे और नहीं छुपा सकती। मुझे अब किसी सच्चाई की तलाश नहीं मां। लेकिन तलहा, मैं अब इस सच का बोझ और नहीं उठा सकती। और सच ये है कि शादी से पहले तुम साइम से मोहब्बत करती थी। माहा, अगर ये सच है तो क्या मामा और जोहा भाभी जो कहती है वो भी सच है? इस बात का जवाब तुम अच्छी तरह दे सकती हो बीना, क्योंकि तुमने साइम से मोहब्बत की। क्या वो तुम्हें ऐसा शख्स लगता है जो शादी के बाद मेरी जिंदगी में कोई मसला खड़ा करेगा? बिना शादी के बाद में मैं जब भी उससे मिली हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं चाहती थी कि जिस तरह मैंने समझौता कर लिया वो भी जिंदगी की तल हकीकतों को तस्लीम कर ले।
तरह तलहा के आ जाने से मेरी जिंदगी को नया मोड़ मिला है, वो तुम्हारा हाथ थाम कर एक नई जिंदगी का इंतखाब कर। बस यही जुर्म है मेरा भी। सच है कि मैं साइम से मोहब्बत करती थी, लेकिन ये पूरा सच नहीं है तला। पूरा सच ये है कि जब मैं दुल्हन बनकर इस घर में आई तो मैं उस मोहब्बत को बहुत पीछे छोड़ आई थी। इस घर में आने के बाद अगर मैंने साइम के बारे में कभी सोचा भी है तो सिर्फ इंसानियत के नाते। मैंने तुम्हारे साथ कोई बेवफाई नहीं की तला। तला प्लीज मुझसे बात करो। चाहे तो मुझ पर चीखो, मुझे जान से मार दो, मगर यूं अजनबी की तरह मत बैठो। Leave me, Ma. तला प्लीज। I said leave me alone. I can't leave you alone, तला। प्लीज मुझसे बात करो। प्लीज तला। किस मट्टी की बनी हुई हो तुम? तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और महज मेरी मोहब्बत की खातिर अपने सारे दुख भुला दिए। मैंने दुखों को नहीं भुलाया तला, बल्कि तुम्हारी मोहब्बत ने खुद ही सारे दुखों को मेरे जहन से हटा दिया। मैं जब ये सोचता हूं कि तुम मेरी मोहब्बत नहीं थी तो वजूद कांपने लगता है मेरा। कितना बेवकूफ था मैं। सच्चाई क्या थी और मैं अपनी खुशियों में मगन अपनी मर्जी से जीता। कि वो जिसे मैंने हमेशा अपना समझा वो कभी मेरी थी ही नहीं। और तुमने साइम को बुला दिया महज इसलिए कि तुम्हारे अपनों ने तुम्हें उसे भूलने के लिए कहा। ये तो अपने नसीब की बात है ना तला। मैं तुम्हें अपनी खुशनसीबी समझता रहा
इस बात से बेखबर होकर के मेरी खुशियों के लिए तुमने अपने नसीब की इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। क्यों मां? क्यों? अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं माहा को कुछ दिन के लिए घर ले जाना चाहती हूँ। हमें क्या इतराज हो सकता है? हमने तो उस पर छोड़ रखा है। चाहे तो वे इस घर को अपना समझ के वापस आ जाए, या फिर इस घर से हमेशा के लिए हर रिश्ता। सब ठीक हो जाएगा सित्रा। मामा, अगर आप इस तरह से माहा को लेके जाएंगी तो फिर तलहा और माहा के दरमियान मजीद फासले पैदा होंगे। हम लोगों ने वहां से प्रॉमिस किया था हम लोग तलहा को कुछ नहीं बताएंगे। अगर इस तरह से वो चली जाती है तो फिर जाहिर है तलहा सवाल तो करेगा ना। तलहा जान चुका है सब कुछ। जी मामा, माहा, तुम्हारी मामा तुम्हें लेने आई है। क्यों? मैंने बुलाया। नहीं तलहा, मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना होगा मां। अपनी जिंदगी से निकाल रहे हो मुझे। काश मैं ऐसा करके तुम्हें इस सजा से आजाद कर सकता। मैंने कब तुम्हारे साथ को सजा समझा तलहा? चलो माहा। दिल जले तपती दोपहरों सा